यानी माया का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर चुके हैं। अब उनके ऊपर कोई संसार का रूल लागू नहीं होता, कोई लॉ, कोई कानून। वो स्वच्छंद भगवत प्रेम में तल्लीन जीते हैं भगवान की आज्ञा से, जीव कल्याण के लिए संसार में आते हैं और तमाम आदर्श रख कर जाते हैं। यानी सिद्धा भक्ति, भगवान में सदा के लिए मन लग जाना, महापुरुष बन गया। जो साधना भक्ति जो हमको करना है, प्रयत्न करना है मन लगाने का। साधना भक्ति कैसे करना है, उसमें आपने 9 प्रकार की भक्ति सुनी है। नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि। यानी नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति सुनी है, लेकिन उसमें भी बहुत संक्षेप में केवल 3 प्रकार की भक्ति श्री महाराज जी ने बताई है और नारद जी इत्यादि ने भी बताई है। 3 प्रकार की कौन सी? श्री कृष्ण स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम। यानी मन से श्री कृष्ण का स्मरण, नंबर 1। 9 प्रकार की भक्तियों में से 3 प्रधान हैं साधना भक्ति में। एक, मन से श्री कृष्ण का स्मरण, जो प्राण है साधना भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण। मन से स्मरण करना, उनका ध्यान करना, चिंतन करना, और वाणी से संकीर्तन करना। वचसा सरस कीर्तनम, और श्रोत्रेण, कान से उनकी लीलाओं को सुनना, उनके नाम को सुनना, रूप को सुनना, लीला को सुनना, गुण को सुनना, धाम को सुनना। त्रिधा भक्तिर्गरीयसी, 3 प्रकार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है नवधा भक्ति में भी, संक्षेप में। यानी स्मरण करना, कीर्तन करना और सुनना, ये प्रमुख है साधना भक्ति। तो हमको साधना करनी है। अब भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करना है। तो चलो जी फिर हम सब लोग साधना करेंगे? नहीं, उसकी भी शर्त है एक, वो सुन लीजिए। फिर साधना भक्ति के विषय में सुनिए, कैसे साधना करनी है, कैसे स्मरण करना है, संसार में रहकर कैसे स्मरण करना है, अपना अपना कर्तव्य करते हुए, ड्यूटी करते हुए कैसे भगवान का स्मरण करना है। सबसे पहली शर्त, सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। गुणरहितम, कामनारहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, नारद भक्ति सूत्र और भक्ति रसामृत सिंधु, दोनों में ये बात कही गई। साधना अगर करनी है, साधना भक्ति, ईश्वरी क्षेत्र में प्रवेश करना है, आध्यात्मिक बनना है, आस्तिक बनना है, तो ये 3 शर्त याद रखना। सबसे पहली शर्त, संसार की कामना का परित्याग, सर्वाभिलाषिता शून्यम। अगर संसार में सुख नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, भगवान से कुछ मांग रहे हो संसार की चीज, तो आस्तिक नहीं हो। यानी सर्वाभिलाषिता शून्यम पहली शर्त है साधना भक्ति की। अब ये सर्वाभिलाषिता शून्यम क्यों कहा गया है, इसके विषय में भी आप लोग अभी विस्तार से सुनेंगे। सर्वाभिलाषिता शून्यम की व्याख्या, संसार की कामना को छोड़ना है, हमको परित्याग करना है। क्यों जी? जो ये हम संसार पाने के लिए मंदिर में जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, तो वो ठीक है कि हम निष्काम भक्ति नहीं कर रहे हैं महापुरुषों की तरह, पर सकाम भक्त तो हम कहे जा सकते हैं। भाई संसार की थोड़ी बहुत कोई परेशानी है, कोई इच्छा है, तो वो लेकर के संत महात्मा के पास चले गए, भगवान के पास मंदिर में चले गए। तो आप निष्काम हमको भक्त मत कहिए, लेकिन सकाम भक्त तो कह सकते हैं। जाते तो हैं हम मंदिर में, संत महात्मा के पास, कथा में, प्रवचन में, तो भक्त तो हैं।
ये भक्ति नहीं है। इसलिए कि अगर आप अभी यही नहीं समझ पाए, डिसीजन नहीं ले पाए कि भगवान में आनंद है या संसार में, संसार क्या है, क्यों छोड़ना है, क्यों इससे मन हटाना है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, आनंद और संसार क्या है, ये पंचमहाभूत का, इसमें सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं। जब आपने ये जान लिया फिर भी आप संसार की कामना कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवत कामना नहीं है। आपका डिसीजन है कि सुख तो संसार में ही है, पक्का निर्णय है, सुख संसार में है, लेकिन ठीक है भगवान के लिए भी शरीर से कर्म कर देना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह, महात्माओं के पास चले जाओ, एक नौकरी की तरह। तो भगवान में आनंद है, ये संकल्प पक्का कर लीजिए, तब आप साधना भक्ति कर सकते हैं, तब आप आस्तिक कहे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप तुरंत विरक्त हो जाएं संसार से, प्रहलाद जी महाराज की तरह या अन्य महापुरुषों की तरह, सूर कबीर नानक तुकाराम की तरह तुरंत संसार पूरा छोड़ो फिर भगवान में मन लगाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन मन में, बुद्धि में ये संकल्प हो जाए कि संसार में सुख नहीं है, वो किसी प्रकार नहीं मिलेगा। ये नहीं कि मेरे पास थोड़ा ये सामान होता तो बस फिर हम भक्ति करने लगते। तमाम लोग ऐसे बोलते हैं, बस एक इच्छा है कि एक हमको अच्छी सी फैक्ट्री चाहिए, बिजनेस धंधा, थोड़ा बैंक बैलेंस वैलेंस बन जाए, बस फिर भक्ति ही करेंगे। बस थोड़ी सी ये इच्छा है कि एक बेटा है वो नौकरी करे, बिजनेस करे, व्यापार करे। इसका मतलब संसार में ही सुख आपका मन मानता है और आपकी बुद्धि का भी निर्णय है ये पक्का कि सुख तो संसार में ही। तो आप आध्यात्मिक कैसे हो सकते? फिर आप आस्तिक नहीं हो सकते। ये आस्तिक की परिभाषा नहीं है। न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। वैष्णव की परिभाषा की गई, जो निमिष मात्र के लिए, पलक झपकने में, नीचे गिरने में, ऊपर उठने में जितना टाइम लगता है, एक निमिष बोलते हैं उसको। इतनी देर का भी समय ना लगे, इतनी देर के लिए भी वो भगवान को भूले ना, सदा स्मरण रहे, वो मुझे देख रहे हैं, वो श्याम सुंदर खड़े हैं, वो खड़े हैं, वो खड़े हैं, सब तरफ से मुझे देख रहे हैं, देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये फीलिंग कभी भी विस्मृत ना हो, भूले ना आप, समाप्त ना हो। अगर भूल गए तो आप आस्तिक नहीं हैं, आस्तिक नहीं कहे जा सकते। बस एक साधक कोशिश में लगे, अभी आस्तिक हुए नहीं है, आध्यात्मिक नहीं हुए। तो पहला संकल्प, संसार में सुख नहीं है, भगवान ही आनंद है। और अगर आप कहें कि नहीं जी हम तो भगवान से संसार मांगते हैं और वो हमको दे भी देते हैं। हमने कहा था वो हनुमान जी से, वो देवी जी से एक बार कि हमको बेटा दे दो, हमको पैसा दे दो, उन्होंने हमारी बात सुन ली और हमको दिया। तो पहली बात तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रारब्ध, अपने पिछले जन्म का किया हुआ कर्म सबको भोगना ही पड़ता है, उसको कोई संत महात्मा काट नहीं सकते हैं, ना भगवान काट सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे तो सुनते हैं बाबा जी, वो गुरु जी, बहुत हम जो प्रार्थना करते हैं वो मान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको एक उपाय बताऊं मैं, हमेशा के लिए मांगने से छुट्टी मिल जाए। आप जिन बाबा जी, देवी जी, देवता जी के लिए दावा करते हैं कि आपकी हर संसार की इच्छा वो पूरी करते हैं, तो उनसे आप एक बार अब जाकर ये मांग लीजिए, क्या मेरा भगवान के चरणों में सदा के लिए प्रेम हो जाए,
मेरा कल्याण हो जाए, बस सदा के लिए कृतार्थ हो गए। मांगने वांगने से रोज रोज की छुट्टी, रोज कुछ मांगने जाओ, भाई संसार है, यहाँ तो एक चीज आज है कल वो समाप्त हो जाएगी। एक इच्छा बनाई फिर दूसरी पैदा होगी जरूर, तो यहाँ तो रोज मांगना पड़ेगा। एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, तो रोज रोज के मांगने से छुट्टी मिल जाएगी। महापुरुष भगवान किसी के प्रारब्ध को काटकर संसार की चीज कभी नहीं देते हैं। और फिर देखिए, जो हम भगवान से संसार की चीज मांगने जाते हैं, तो हमारे पास दिमाग कितना है जो हम भगवान से अपने कल्याण की चीज मांगेंगे। अरे देवता हैं इंद्र, उनको भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि इंद्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा, आज बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र स्वर्ग के देवता, उनकी बुद्धि देखिए, वो भगवान से कह रहे हैं, माया की चीज मांग रहे हैं, एक सुंदर सी लड़की दे दीजिए प्रभु, जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो संसार में। तो भगवान ने वो तमाम लड़कियों की लाइन खड़ी कर दी। इंद्र एक बार सोच लो, मुझसे जो मांगोगे वो मिलेगा। हाँ सोच लिया मैंने अच्छी तरह से, इससे बड़ा और सुख क्या होगा, सबसे सुंदर लड़की दीजिए, त्रैलोक्य में कहीं ना हो। तो 50 लड़कियां खड़ी कर दी, पहली को देखा और इंद्र तुरंत बस यही, अब और नहीं देखना है। नहीं, और भी देख लो, उर्वशी का नाम आपने सुना होगा। और बृहस्पति के पास गए, अपने गुरु के पास, बड़े खुश होकर, और कहा कि प्रभु गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए। देव गुरु बृहस्पति ने देखा कि इसके साथ आज ये इंद्राणी नहीं है, नई कौन सी लड़की लेकर आया है, ये कौन है। वो आज भगवान आए थे, तो मैंने उनसे वरदान देने के लिए उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि ये देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि तुमने तो अपना तो सत्यानाश किया ही, गुरु की भी नाक कटवा दी। ऐसे गुरु का शिष्य है जिन्होंने बताया ही नहीं कि भगवान आनंद है या संसार, संसार की चीज भगवान से मांग लिया तुमने। तो हम लोग भगवान से क्या मांगेंगे? जो हमारे मन में सात्विक राजसी तामसी विकार है, उसी के वशीभूत होकर संसार की चीज मांग लेंगे और फिर से बंधन का कारण पैदा कर लिया। और फिर देखिए, यह बात भी है, ये जो मांगने की बीमारी है, ये आप जानते हैं कि भगवान सर्वांतर्यामी है, सुना है लेकिन रियलाइज नहीं किया कभी, मन से माना नहीं। भगवान सर्वांतर्यामी है, वो कोई संसारी माता पिता नहीं है कि आप उनसे बताएंगे कि पिताजी हमारी ये डिमांड है, हमारी ये इच्छा है, इसको पूरा कर दीजिए, एक स्कूटर ला के दे दीजिए, तो पिताजी वो समझेंगे आपकी बात को बताने के बाद। वो ऐसे बाप हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमने मन से सोची कोई बात उन्होंने नोट कर लिया, सोचते ही नोट हो गया, तो उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है। महापुरुष वो भी जो जीव उसके पास आया उसके विषय में सब कुछ जानते हैं, वो उनसे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको मांगने की। आपके सोचते ही उनको सब कुछ पता है, फिर भी वो आपको वो चीज नहीं दे रही है, तो आप क्यों मांगने गए उनसे? मांगने पर दे देंगे वो। तो ये भगवान से, महापुरुष से संसार की चीज मांगना, ये सर्वथा ही गलत है और हमारे साधना भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है ये। हिरण्यकशिपु भगवान से वरदान मांग रहे हैं, और वरदान क्या मांग रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं। अपने ज्ञान का अभिमान था, भगवान से अमरत्व का वरदान मांगा, भगवान ने मना किया, तो उन्होंने तमाम बातों में भगवान को सोचा उलझा देंगे तो फिर इनको अमर करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, ऐसे पूरी वरदान की लिस्ट दे दी भगवान को। ये वरदान दीजिए जब भगवान आए तो भगवान ने दे दिया, वो खुश हो गए
कि देखा कह रहे थे अमर नहीं करूँगा और मैंने ऐसे उनको उलझा दिया घुमा फिरा कर कि अब तो अमर करना ही पड़ेगा, मारेंगे कैसे। और जब भगवान ने उनको मारा तो बता बता कर मारा कि गलतफहमी दोबारा किसी और को ये ना हो कि भगवान को भी बेवकूफ़ बना लेंगे। बता कर मारा, देखो मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, पशु भी नहीं हूँ, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, ये घर नहीं है, बाहर नहीं है, देहरी है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मेरे नाखून है। तो हमारे पास बुद्धि कितनी है जो हम भगवान से मांगे, और फिर बिना मांगे ही वो सब कुछ जानते हैं हमारी क्या इच्छा है, लेकिन हमारे लिए हितकारी क्या है उसके अनुसार वो हमको सामान संसार का देंगे। और फिर कोई रिश्ता भी तो नहीं जोड़ा है आपने भगवान से। संसार में भी ये नहीं होता है कि आप किसी की जान पहचान न हो और ऐसे ही यहाँ पे एक टैक्सी रोक ले, आप सुनो भाई जल्दी करो हमको ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है, पागल आदमी लगता है। अरे मुझे जल्दी है, लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए, ले चलो मुझे वहाँ। आप कौन हैं? हमारी आपकी तो कोई जान पहचान नहीं। बिना जान पहचान के पागल आदमी गाड़ी रोक दिया बिना मतलब, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पेट्रोल जलेगा, दोबारा खर्च होगा। यहाँ भी लोग पागल डिक्लेयर कर देंगे। जब कोई जान पहचान नहीं है, कोई मतलब नहीं है भगवान से, तो फिर मांगने क्यों जाते हो संत महापुरुष से, भगवान से? आप कहेंगे जी जान पहचान क्या, हम तो मानते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं भगवान से इसीलिए तो मांगते हैं, गलत बात। प्रेम तो मीराबाई ने किया था, सूरदास ने किया था। जब भगवान से प्रेम किया तो मांगा तो भगवान को मांगा। जिससे प्रेम करोगे उन्हीं को तो मांगोगे। ये कैसा प्रेम है आपका भगवान के लिए कि आप कहते तो हैं कि भगवान से हमारा प्रेम है, अमुक महात्मा जी से प्रेम है, लेकिन कभी उनको नहीं मांगा कि अपनी सेवा, अपना दर्शन दो। संसार मांग रहे हो उनसे। अगर कोई व्यक्ति, किसी का बेटा बीमार है, बहुत अस्वस्थ है, और इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गया और उसके पैर पकड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, किसी तरह बचा लो। अब देखने वाला कोई ये कहे कि देखो ये डॉक्टर का कितना बड़ा भक्त है, चरण पकड़ के और आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर रो रहा है उसके लिए। वो डॉक्टर का भक्त नहीं है, अपने बेटे का भक्त है। अपने बेटे के लिए पैर पकड़कर रो रहा है, डॉक्टर से उसको कोई मतलब नहीं। तो ये जो मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना और थोड़ा बहुत आरती पूजा कर देना, वो तो इसलिए है कि संसार चाहिए, जरूरत पड़ने पर कभी जरूरत पड़ी। और लोग तो मंदिरों में और घरों में तमाम देवी देवता सब बाजार लगा कर रखते हैं कि शंकर जी से ये चीज़ मांग लेंगे, और बाई चांस शंकर जी का मूड नहीं हुआ कुछ देने का तो हनुमान जी से कह देंगे, हनुमान जी सुन लेंगे। और मान लो हनुमान जी का भी मन नहीं है कुछ देने का, बात करने का, तो देवी जी से मांग लेंगे, देवी जी दे देंगी। और मंदिरों में भी रखते हैं लोग कि हनुमान जी को मानने वाला आएगा तो वो दान पात्र में कुछ पैसा डाल देगा, शंकर जी वाला आया और उनकी मूर्ति नहीं दिखी तो पैसा नहीं देगा, उसका भी मानने वाला आया चढ़ावा चढ़ाएगा। सब देवी देवता को मानने वाले आएंगे, चढ़ावा आएगा मंदिर में। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, वेदव्यास जी कह रहे हैं। जैसे वृक्ष, उसका जड़ मूल होता है, पेड़ का मूल में पानी डाल दिया तो सब पत्तों को, डालियों को, टहनियों को, सबको, फूल को, फल को पानी मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति ये काम करे कि एक एक पत्ते में पानी डाले, सिंचाई करे तो पत्ते में पानी डाल रहा है, फूल में पानी डाल रहा है, डाली में पानी डाल रहा है और जड़ में नहीं डाल रहा है। केवल श्री कृष्ण भक्ति कर ली तो मूल में पानी चला गया। ये वेदव्यास जी ने कहा है, मैंने आपको श्लोक बता दिया। फिर और सबको सिंचित करने की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ही अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सब कुछ उनके अंदर ही है। उनको संतुष्ट कर लिया तो सब संतुष्ट हो गए।
भगवान से, महापुरुष से संसार का सामान कभी नहीं मांगना है, क्योंकि भगवान ही आनंद है। इसलिए भगवान से भगवान की कामना करना है। भगवान के गुण देखकर भगवान से प्रेम नहीं करना है। श्री कृष्ण में ये गुण है, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए हम इनसे प्रेम करते हैं। तो भगवान के गुण तो कभी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन मान लो आपने किसी गुण से प्रेम किया भगवान से, हमको उनका सौंदर्य अच्छा लगता है, नीला रंग अच्छा लगता है उनका, श्री कृष्ण का, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए वो गुण समाप्त कर दें वो। भाई ये था तो पहले, लेकिन अब नहीं है, अब मैं सुंदर नहीं हूँ, कुरूप हो गया हूँ, या मैं शालिग्राम बन गया हूँ, तो फिर आपका प्रेम जो गुण देख कर हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। गुण रहितम कामना रहितम, संसार की कोई इच्छा न हो, इसका संकल्प पक्का लेना है साधना करने के पहले। और भगवान के किसी गुण से प्रेम नहीं करना है। हमारा स्वभाव ही है प्रेम करने का। जीव सनातन दास है भगवान का। प्रेम करने के अतिरिक्त हमको कुछ आता ही नहीं है। और हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण है, भगवान है। उनकी सेवा पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए हम उनसे प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, बस दूसरा कोई रीजन नहीं। मुक्ति की भी कामना नहीं करनी है, भुक्ति मुक्ति की कामना का परित्याग करना है। भक्ति के साथ कर्म, ज्ञान, योग, तपश्चर्या का आवरण भी नहीं रखना है। ये जब भगवान में मन लगाने का प्रयत्न आप करेंगे, तब जो सावधानी करनी है आपको साधना के पहले, इसको हमेशा याद रख कर ही साधना करना है। इसको कभी मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, सत्संग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का की लीला गा रहे हैं, नाम गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं, रूप ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कर्म धर्म भी करते जा रहे हैं, ज्ञान भी, तपश्चर्या भी। तो भक्ति को सब आवरण से अनाच्छन्न रखिए, दूर रखिए। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। ये रास्ता ऐसा है, इससे जो चाहोगे वो मिलेगा। भक्ति को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो संपूर्ण है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बैसाखी की जरूरत नहीं कि कर्म धर्म भी करना पड़ेगा, भक्ति के साथ ज्ञान मार्ग पर भी चलना पड़ेगा, तपश्चर्या भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। केवल भक्ति करना है। और निष्काम भक्ति, यानी बिना किसी कामना के, चाहे प्राण निकल रहे हों, फिर भी ये नहीं कहना है कि श्याम सुंदर आओ बचाओ हमको। कोई कामना नहीं करनी है। जब आप कोई कामना नहीं करेंगे, तब भगवान आपको अपनी कृपा देंगे, अपनी सेवा दर्शन देंगे, वो सब कुछ देंगे। यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। संसार में जो कुछ तुमको सबसे अच्छा लगता है वो मुझे दे दो, फिर कल्पना करो कि मेरे पास जो दिव्य सामान है वो मैं तुमको दूंगा, तब मैं कृपा करूंगा। अब साधना भक्ति कैसे करनी है, ये तो आपने शर्त सुन ली। इसको याद रख के फिर भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करना है। साधना भक्ति नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, संकीर्तन करना है। भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, उनके जन, इनको जोर जोर से गाना है किसी वाद्य के साथ। कोई भी, चाहे हारमोनियम ले लो, ढोलक बजाना सीख लो, मंजीरा बजाओ, करताल बजाओ, एकांत में बैठकर। ये एकांत साधना, जिसको जितनी जल्दी अपने कल्याण की चिंता हो, जल्दी अपना कल्याण करना है, वो उतना अधिक समय दे। ऐसा नहीं कि आप कहें कि कितनी देर बैठना पड़ेगा साधना में, एकांत साधना करनी है।
जिसको जितनी ज़्यादा लगन हो, ईश्वरी भूख हो भगवान को प्राप्त करने की, उनकी कृपा की, वो उतना समय दे सकता है। एकांत में बैठ गए और फिर दूसरी बात ये चिंतन करना, इस समय केवल मैं हूँ और मेरे इष्ट देव हैं, श्याम सुंदर हैं, हरि और गुरु मेरे पास है। और फिर रूप ध्यान बनाना, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। रूप ध्यान करना, भगवान का रूप बनाना है। कोई फोटो ले लीजिए, कोई मूर्ति हो आपके घर में, कुछ भी भगवान की जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, हरि और गुरु दोनों को साथ लेकर वो फोटो रख लिया। अब लोग क्या करते हैं कि जो फोटो रखी है उसी का ध्यान करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और वही फोटो का ध्यान कर रहे हैं। ये ऐसे ठाकुर जी इसमें बैठे हैं स्टेचू, तो वही ध्यान कर रहे हैं। ये भगवान का रूप ध्यान नहीं होता। इसमें लोग आकर कहते हैं हम तो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये कर रहे हैं, हमारा तो मन लगा ही नहीं भगवान में, और बल्कि अब तो मन भी नहीं करता है ध्यान करने का। ये भगवान का रूप ध्यान नहीं माना जाता है। ये आप अगर मूर्ति किसी धातु की बनी है तो वो धातु का ध्यान कर रहे हैं, लकड़ी की बनी है तो लकड़ी का ध्यान माना जाएगा, कागज का है तो कागज का ध्यान माना जाएगा, भगवान का ध्यान नहीं है। अरे एक पत्थर को एक शिल्पकार ने काट छांट के नाक आंख मुंह बना दिया तो वो भगवान नहीं बनता है। जब जैसे सूर तुलसी नानक तुकाराम वगैरह ने, महापुरुषों ने, इत्यादि महापुरुषों ने भावना बनाई मूर्ति में भगवान की, मीराबाई ने मूर्ति में साक्षात मेरे श्याम सुंदर हैं, समस्त शक्तियों से संपन्न, जो भाव बनाया उस भाव का परिणाम उनको मिलता है। किसी धातु का ध्यान कर लेंगे, कागज का ध्यान कर लेंगे तो वो भगवान नहीं है, वो तो एक पत्थर है बस। आपने भावना बनाई तो भगवान का परिणाम मिल जाएगा उससे। तो कोई फोटो रखी है, मूर्ति रखी है तो मूर्ति का ध्यान नहीं करना है, उससे प्रेम नहीं बढ़ेगा आपका, आगे नहीं बढ़ेंगे आप, आत्मशक्ति नहीं आएगी। जब भगवान से प्रेम ही नहीं होगा तो ईश्वरीय गुण कहाँ से आएंगे। उस मूर्ति में से भगवान बाहर आ गए, वही स्वरूप वाले, और मेरे पास बैठ गए सिंहासन पर। मैंने उनको बिठा दिया और वो चेतन रूप में है, जड़ नहीं है, चेतन है। जैसे मेरा बेटा मेरे पास आता है हंसते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, हिलते डुलते हुए, जैसे मेरी माता जी, जैसे मेरे पिताजी स्त्री, वैसे भगवान का ध्यान करना है। उस फोटो से भगवान निकल आए और प्रत्यक्ष चेतन रूप में मेरे सामने बैठे हैं और उनकी दिव्य सुगंधी भी मेरी नासिका में आ रही है। और देखो उनका पीताम्बर कैसे हवा में लहरा रहा है। आ गए, उनको चाहे बिठा लीजिए, आपकी इच्छा है, चाहे खड़ा कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपका मन हो। हम तो चाहते हैं कि ठाकुर जी छोटे से बालक हों तो क्या रूप ध्यान कर सकते हैं, किस उम्र के भगवान का रूप ध्यान करें, कौन सा श्रृंगार कराएं उनको। जैसे आपका भगवान से प्रेम बढ़े। येन केनाप्युपायेन ही मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी उपाय से मन भगवान में लग जाए वही भक्ति है। भक्ति का कोई नियम नहीं होता है, बस मन का प्रेम हो जाना चाहिए आपका, वो कैसे भी लगे। एक महात्मा थे, श्री महाराज जी बताते हैं, शरभंग और बंशीवट के जंगल में जब श्री महाराज जी महाभाव अवस्था में, भावावेश अवस्था में रहते थे, तब का एक वर्णन एक महापुरुष का श्री महाराज जी ने बताया। महात्मा जी जंगल में उनकी बड़ी बड़ी उलझी हुई जटाएं बैठे और एक टूटा सा शीशा लेकर, आईना, दर्पण, और एक बाल सुलझाने के लिए कंघा लेकर, टूटा सा, और बार बार अपना मुंह शीशे में देखते और उस कंघे से बाल सुलझाते और फिर उसके बाद हा श्री कृष्ण कहकर मूर्छित होकर गिर जाते।
जब थोड़ी देर में होश आता तो फिर चारों तरफ ढूंढते थे और फिर शीशे में अपना मुंह देखे और कंघे से अपनी जटा सुलझाते और फिर बेहोश हो जाते। बहुत देर तक यही करते रहे वो। श्री महाराज जी की उम्र उस समय बहुत कम थी, जब जंगलों में वो महाभाव अवस्था में रहते थे। श्री महाराज जी झाड़ी से छुपकर ये सब देख रहे थे। जब बहुत देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुए तो उनके पास गए श्री महाराज जी और पूछा कि आप क्या करते रहते हैं? शीशा और कंघा लेकर जंगल में सूखे पत्तों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। तो शीशा कंघा लेकर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे जटाएं उलझी हुई हों, गंदी हों, अच्छी ना लगे कहीं श्याम सुंदर को, वो आए देखे भी और इनकी तो जटा उलझी हुई है, उनको अच्छा ना लगे, पसंद ना आए और छोड़कर चले जाएं तो मैं अपनी जटा सुलझाती रहती हूँ। गोपी भाव के महापुरुष थे, सर्वश्रेष्ठ गोपी भाव। अपनी जटा सुलझाती रहती हूँ कि कहीं श्याम सुंदर वापस न चले जाएं। अब बताइए ये भक्ति किस शास्त्र वेद में लिखी है? शीशा कंघा लेकर भक्ति करो भगवान की। जैसे मन लगे, जैसे प्रेम हो जाए आपका भगवान से, वो तरीका अपनाइए। जो श्रृंगार करना है वो श्रृंगार कीजिए। जिस उम्र के ठाकुर जी चाहिए उस उम्र का ठाकुर जी बना लीजिए। मन से रूप ध्यान। अब अगर आपने कोई मूर्ति विग्रह रखा है तो आप कहेंगे ये 16 वर्ष के श्री कृष्ण है, अब इनको हमें छोटे श्री कृष्ण का रूप ध्यान करने की इच्छा है, तो अब क्या करें? तो अब एक छोटे श्री कृष्ण लेकर आए। ये तो नहीं कर पाएंगे आप। कोई कहता है कि हमको तो बूढ़े श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, जो डंडा लेकर चलते हैं झुक करके। तो वेद ने उसकी भी परमिशन दी। त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी। भगवान को जो चाहे तुम अपने भाव से बना लो। वो छोटे बच्चे भी बन जाएंगे, तुरंत के पैदा हुए, 6 महीने के बन जाएंगे, 1 साल के, 2 साल के, 16 साल के, और यहाँ तक कि स्त्री बना लो, स्त्री बन जाएंगे। राधा और सीता बने तो त्रेता में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में चाहो। डंडा लेकर बूढ़े से श्री कृष्ण, तो डंडा लेकर वो आ जाएंगे। जैसे तुम्हारा प्रेम बढ़े, बस एक शर्त महत्वपूर्ण है सबसे, प्रेम होना चाहिए भगवान से। हमको वो ठाकुर जी पीताम्बरधारी नहीं अच्छे लगते हैं, हमको वो धोती पहनकर ठाकुर जी, हम तो उनको सूट बूट पहनाएंगे। हाँ तो सूट बूट पहना लो। द्वापर युग में जो वस्त्र पहना जाता था, यशोदा मैया वैसे उनका श्रृंगार करती थी, वो वस्त्र पहनाया। अब कलयुग में ठाकुर जी आएंगे तो क्या धोती पहनकर, पीताम्बर पहनकर स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? अब वो भी टाई वाई लगाकर जाएंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल जाते हैं घड़ी वड़ी लगाकर, वैसे ठाकुर जी भी जाएंगे। मन से जिससे आपका प्रेम बढ़े, जैसे आपका प्रेम बढ़े, वो रूप बनाइए, वो श्रृंगार कीजिए। रूप ध्यान बन गया, प्रत्यक्ष विराजमान कर लिया, उसके बाद भगवान का नाम गुण गाइए। इसी को संकीर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, संकीर्तन किया हमने, संकीर्तन किया हमने, जो आप कहते हैं ना, संकीर्तन का मतलब यहाँ से शुरू होता है। पहले प्रत्यक्ष भगवान को बिठा लिया मनचाहा रूप बनाकर, अब वो विराजमान हो गए, मैं उनके पास बैठ गया। फिर उसके बाद उनका नाम गा रहे हैं, लीला गा रहे हैं, गुण गा रहे हैं, धाम के बारे में, जन के बारे में संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन, रूप ध्यान के साथ जो भगवान का नाम गुण गाया जाए उसको संकीर्तन कहते हैं। अब ये संकीर्तन करना प्रारंभ हुआ। अगला स्टेप, भगवान ये जो बैठे हैं अनंत ब्रह्मांड नायक, मेरे पास अनंत कामदेव जिन पर न्योछावर किए जा सकते हैं, ये श्याम सुंदर मुझे कब मिलेंगे? मैं आँख खोलूं और प्रत्यक्ष मुझे इनके दर्शन हो, इनका स्पर्श मिले, इनकी सेवा मिले दिव्य मुझे। इस दर्शन के लिए व्याकुलता आपको पैदा करनी होगी, बनानी होगी भावना। पहले अपने आप नहीं होगी, आप बनाइए। मैं आँखों से श्याम सुंदर के दर्शन करूं, इन आँखों से, इन हाथों से उनकी चरण सेवा मिले मुझे, उनके लिए माला बनाऊं, दिव्य सेवाएं मिले प्रत्यक्ष भगवान की। ये इच्छा बनाना, कब देखूं, कब दर्शन करूं, ये व्याकुलता, इसको उपासना कहते हैं।
यहाँ से भक्ति का श्री गणेश होता है। इसके पहले जितना आपने किया वो सब केवल तैयारी कही जाती है, वो तैयारी है उपासना की। उपासना ये है, भगवान के दर्शन की इतनी व्याकुलता हुई कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। भगवान के वियोग में समस्त जगत शून्य लगने लगे। उनके दर्शन की इतनी व्याकुलता तो हो कि आंख से पानी गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। ये जो भगवान के दर्शन के लिए रूप ध्यान करके आपने आंसू आज एक बूंद गिरा, इसको उपासना कहते हैं हमारे शास्त्र में, जिसका कितना बिगड़ा रूप आज आप लोग देख रहे हैं। पता नहीं किस किस चीज को उपासना बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं लोग। हम आध्यात्मिक हैं, आस्तिक हैं। ये उपासना है। उपासन, भगवान के समीप जाना, समीप जाना, उनके मन से समीप जाना, उसको उपासना कहते हैं। ये भक्ति की शुरुआत हुई है। फिर धीरे धीरे साधना करते हुए एक दिन मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन आपने 100 बार मन लगाने की कोशिश की तो 1 बार लगा, तीसरे दिन आपने 100 बार मन लगाया तो 2 बार मन लगा। ये आपकी उन्नति होती जा रही है। आशावादी बन करके रोज बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जिसको जैसी ईश्वरी भूख है, समय निकालकर एकांत में रूप ध्यान साधना करे। इसी साधना का रिएक्शन है ज्ञान और वैराग्य और समस्त ईश्वरीय गुण, जिसको आप लोग केवल लेक्चर में सुनते और बोलते हैं। एक सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, अब नहीं है। एक दानवीर कर्ण थे, अब नहीं है। एक दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म पितामह थे इसी मृत्युलोक में, अब नहीं है। ये सारे ईश्वरीय गुण समाप्त होते जा रहे हैं। क्यों? आनंद सिंधु भगवान में मन लगाने की तो कभी कोशिश ही नहीं की। उनके दर्शन के लिए जो आंसू गिरते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं कि वो गंदे से गंदे मन वाले को, असुर को भी मनुष्य बना सकते हैं, भगवत भक्ति पैदा कर देंगे। अंतःकरण की गंदगी धुल जाती है, मैल साफ हो जाती है उन आंसुओं से, इतने शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए महापुरुष रोना सिखाते हैं और स्वयं रोते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, कोई इसमें तपश्चर्या नहीं करनी है आपको, कोई कठिनाई नहीं, ज्ञान मार्ग की तरह, योग मार्ग की तरह, कर्म धर्म की तरह कुछ नहीं करना है। कहीं भी बैठे हो, अब ठंड बहुत लग रही है, कौन उठे नहाए धोए, तो चलो अपना रजाई से मुंह ढक लिया, अंदर अपना ठाकुर जी का रूप ध्यान करके आंसू बहाओ, साधना हो गई। भगवान की कृपा मिल रही है, मानव देह सार्थक हो रहा है, कोई प्रयत्न नहीं। कितनी सरल है भक्ति, कुछ नहीं करना है। ये तो एकांत में रूप ध्यान साधना, ये रूप ध्यान साधना आप जो कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी इच्छा होगी जब आप संसार में दुकान पर जा रहे हैं या रसोई में काम करना है, व्यापार करने जाना है, भाई अब 2 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, सब प्रपंच है हमारे पास, करना पड़ेगा। जब आप रूप ध्यान कर लेंगे 2-3 घंटे तो अपने आप आपको इच्छा होगी, अपने आप आपके मस्तिष्क में रहेगा, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो सदा मुझे देख रहे हैं। फिर आप दुकान पे जाइए, मोटरसाइकिल पे बैठे, कार में बैठे और अपने बगल में अपने सामने श्याम सुंदर को बिठा लीजिए, ये साधना हो गई आपकी। ये जो निरंतर की शर्त रखी है ना भगवान ने, लगातार भक्ति होनी चाहिए, एक क्षण के लिए भी रुके ना मन, भगवान के अलावा कुछ और मन में संसार ना आए, तो निरंतर भक्ति हो गई आपकी। संसार का काम भी हो रहा है और आसान हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसी संसार में ईश्वरीय आनंद का अनुभव करेंगे आप, जिसको आप दुख का भंडार मान रहे हैं। हम नौकरी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, रूप ध्यान करके उठे, चलिए ठाकुर जी आप भी हमारे साथ, भगवान को, गुरु को अपने साथ साथ रखिए, वो मुझे देख रहे हैं।
फिर काम करिए, कोई भी काम कीजिए। फिर लोग कहते हैं कि हम काम करने लगते हैं फिर रूप ध्यान छूट जाता है, तो रूप ध्यान मत बनाइए काम करते समय भगवान का। बस वो मुझे देख रहे हैं और मैं कार्य कर रहा हूँ, फिर आप काम करिए तल्लीन होकर जो आपको करना है। थोड़ी थोड़ी देर में प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में 1 घंटे के बाद मैं श्याम सुंदर को देख लूँगा कि वो बैठे हैं ना, कहीं भाग तो नहीं गए। 1-1 घंटे का अलार्म लगा दीजिए या ऐसे स्मरण रखिए। ये शुरू में प्रैक्टिस, ये 8-10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर ये जैसे बड़े बड़े परमहंस ज्ञानी महापुरुष जो कर लेते हैं, सदा भगवान के स्मरण में तल्लीन रहते हैं और संसार का काम भी करते हैं, वो बहुत सहजता से आपसे होने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा, बहुत आसानी से। भगवान के सनातन अंश है ना, हम पुत्र हैं। तो संसार में मन लगाकर प्रैक्टिस छूट गई थी, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो वो आनंद सिंधु अपने आप खींच लेंगे हमको। अरे गंदी चीज़ें संसार की, शराब है, सिगरेट है, तमाम गंदी गंदी चीज़ें, उसकी थोड़े दिन आप चाय कॉफ़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर उसके बिना रहा नहीं जाता आपसे। क्या माँ के पेट से कोई पियक्कड़ पैदा होता है? नहीं, प्रैक्टिस की है हमने, अब उसके बिना रह ही नहीं सकते। ये गंदी चीजें दिमाग में अपनी जगह बना लेती हैं, प्राण बन जाती हैं आपकी। अजी आप चाय छोड़ने के लिए बिल्कुल मत कहिएगा, और कम से कम वो मसाला छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं, उसके बिना नहीं रह सकते। मर ही जाएंगे हम, बस वो प्राण है हमारा। ये आदत अभ्यास का कमाल देखिए, गंदगी की आदत इतनी पड़ गई आपको, तो वो तो आनंद सिंधु श्री कृष्ण है, भगवान है, चित्त चोर है, परमहंसों के चित्त को चुरा लेते हैं। अपना मन स्वयं उनका मोहित हो जाता है, आत्माराम है उनका। आपने थोड़े दिन भी प्रैक्टिस कर ली कि वो मेरे साथ हैं, मेरे गुरु, मेरे भगवान, इष्ट देव, तो बस 8-10 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा, संसार फीका लगने लगेगा, और बहुत आराम से शांति से संसार में आप कर्तव्य पालन कर पाएंगे, सब दिव्य शक्तियों से युक्त होकर के। यानी एकांत में रूप ध्यान साधना करना है और संसार में काम करते हुए प्रैक्टिस करना है। प्रारंभ में 1-1 घंटे में भगवान मुझे देख रहे हैं, फिर काम करना प्रारंभ कर दिया, 1 घंटे में भूल गए कोई बात नहीं, फिर 1 घंटे में देख लिया। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि 1 घंटे में अपने आप ही याद आ जाए कि श्याम सुंदर मुझे देख रहे हैं, बिना अलार्म के, बिना किसी कोशिश के, तो फिर टाइम की लिमिट कम कर दीजिए। अब आधे घंटे में देखेंगे, वो मुझे देख रहे हैं ना, फिर काम कर लिया। इसमें आपका क्या नुकसान? कोई जानेगा भी नहीं, कोई आपको लोकरंजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति तो छुपाने की चीज है ना। जितना संसार से छुपा लो अपने ईश्वरीय प्रेम को उतना बढ़ेगा, जितना संसार वालों को दिखाओगे उतना समाप्त होगा। चोरी चोरी करना है, कोई जानने ना पाए, पाखंड नहीं। जैसे हमारे यहाँ कई लोग जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो जपमाली लेकर आते हैं कोर्ट में, संसार देखे कि महात्मा बन गए। ये संसार को दिखाने की चीज नहीं है भक्ति, अपने तक सीमित रखिए, कोई ना जानने पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई जान जाता है, आइडिया लगा लेता है, तो झूठ बोल दो, वो पाप नहीं है। आप भक्ति कर रहे थे, ठाकुर जी के लिए रो रहे थे, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मेरे आंख में कुछ चला गया। गोपियां भी तो झूठ बोल रही है। एक गोपी पूछ रही है, यहाँ सखी श्याम सुंदर के वियोग में रो रही हो? नहीं नहीं, मुझे ताप है बहुत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब महापुरुष झूठ बोलते हैं, अपने लिए कुटिल खल कामी लिख रहे हैं महात्मा लोग। मैं अधम हूँ प्रभु, पापात्मा हूँ, कुटिल हूँ, खल हूँ, दुष्ट हूँ। ये देखिए,
ईश्वरी आनंद मिल गया, माया सदा के लिए चली गई, तो ये दोष कहाँ रह गए आपके अंदर। लेकिन वो इन राइटिंग दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि मैं कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, हरि हो सब पतितन कोटि को, सारे पापियों में मैं टॉप पर हूँ प्रभु, इसलिए मुझ पर कृपा बनाए रखना। ये झूठ झूठ नहीं है, इसमें आपकी मंशा है अपनी भक्ति को छुपाने की। इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है अपराध, धर्म, अधर्म। तो आपकी मंशा है मेरी भक्ति संसार वाले ना जाने, नहीं तो मेरा भगवान से प्रेम कम हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा अंदर कि मैं भी भक्तराज हूं। और ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, भगवान समदर्शी हैं, कृपालु हैं, लेकिन एक चीज से उनको द्वेष है, घृणा है, अभिमानी से। उनको दीनता प्रिय है, बस अभिमान प्रिय नहीं है। तो जिनको पाना चाहते हैं उनको ही सुख नहीं मिल रहा है, संसार वालों को दिखाएंगे तो। इसलिए भक्ति छुपा कर करनी है। आप संसार में अपना कर्तव्य करते रहिए, किसी से कुछ करने कहने की जरूरत नहीं, बस मन में सोचा श्याम सुंदर हैं। ऐसे तो आप लोग ऑफिस में, दुकान में काम करते हैं, घर में तो कहीं भी इधर उधर अनावश्यक आंखें चली जाती हैं, देख लेते हैं कुछ, आंख उठाकर सिर में खुजली कर लेते हैं, छींक आ जाती है, कोई देखता थोड़ी, कोई पूछता नहीं ये क्यों किया, ये क्यों किया। स्टेचू बनकर तो बैठते नहीं है, तो कोई जानने न पाए। और आप थोड़ी देर में अपना देख लिया, श्याम सुंदर हैं, हाँ मैंने जहाँ बिठाया था, फिर काम किया। फिर टाइम की लिमिट कम कर दीजिए, आधे आधे घंटे में। फिर जब वो भी प्रैक्टिस हो जाए तो और कम कर दीजिए, 15 मिनट में। फिर आप देखेंगे 10 दिन में अभ्यास हो जाएगा। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व, वो सदा मेरे साथ साथ हैं, मुझे देख रहे हैं। फिर पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, ये मैं कारण खत्म हो जाए करप्शन का, अशांति का, उसके विषय में आपको बता रही हूं, जिसको अब लोग संसार में कहते हैं बड़ी ज्वलंत समस्या है कि विचार इतने गिर कैसे गए जीवों के, मनुष्यों के। एक दूसरे को कोई सहन करने के लिए तैयार नहीं है, मनुष्यता नाम की चीज नहीं रह गई। इसका रीजन क्या है? इतनी भक्ति है हमारे देश में, सब कोई न कोई बाबा को, देवी देवता को मानते हैं, लेकिन विचार तो गिरते जा रहे हैं, शांति भी नहीं है, निर्भय भी नहीं है मनुष्य बेचारा। मानसिक पतन हो गया, शारीरिक तो हुआ ही है। उसका कारण क्या है? यही कारण है, हम अपने अंशी को, भगवान को, जिनमें समस्त दिव्य गुण रहते हैं, उन गुणों के खान दिव्य शक्ति युक्त अपने माता पिता भगवान को स्मरण ही नहीं रखते। और जहाँ तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, त्रिगुण भरा पड़ा है, उस संसार में ही मन लगाए हुए हैं। तो जहाँ मन लगाएंगे वही परिणाम मिलेगा, मन की वही स्थिति होगी। संसार में लगाओगे तो संसारी होगा मन, भगवान में लगाओगे तब सत्य, अहिंसा, दया इत्यादि गुण अपने आप आएंगे। उसके लिए साधना नहीं करता कोई महापुरुष, बस भगवान में मन लगा है, वो मुझे सदा देख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपको अनावश्यक डांटना है तो आप तुरंत सोचेंगे मैंने जरा सा क्रोध किया और मेरी साधना समाप्त। क्रोध तामसी रूप होता है, वृत्ति का होता है। आया तो भगवान का चिंतन नहीं होगा, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। लालच आया, भाई इतना पैसा तो हो गया है, जरूरत की सब चीज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा और होता, तो आप जब परिश्रम करने निकलेंगे तो आप सोचेंगे फिर मेरी साधना कब होगी। थोड़ा और, थोड़ा और, आवश्यकता की सब चीज है, बस पर्याप्त है। किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना आई, आंख से देखते ही आप दुर्भावना कर लेते, आप समझ भी नहीं पाते, नोट भी नहीं कर पाते कि आपने दुर्भावना की है, इसको रीड नहीं करते आप, लेकिन मन अव्यवस्थित हो जाता है, विचलित हो जाता है, बस ये समझ पाते हैं।
मन शांत नहीं है, मन लग नहीं रहा, कहीं अच्छा नहीं लग रहा। एक व्यक्ति को देखा, ये बड़ा राक्षस आदमी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसे पट्टी पढ़ाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे जब ये बात करेगा। जैसे ही आपके मन में किसी के लिए ऐसे विचार आए, अगर आप साधना कर रहे हैं, श्याम सुंदर सदा मेरे साथ हैं, तो तुरंत आप डर जाएंगे। अगर मैंने किसी के लिए दुर्भावना की तो ये जो मेरे पिताजी मुझे सदा देखते रहते हैं, ये कृपा नहीं करेंगे। मैं जो पाना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं। बस एक कैमरा लगा देते हैं संसार में, देखिए लोग सब जगह कैमरे लगे होते हैं, उसके डर के मारे कितनी चोरी बंद हो जाती है। और ठाकुर जी जो सदा सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, विचार नोट करते हैं, फिजिकल किसी वर्क को नहीं, विचार नोट कर लिया और तुरंत परिणाम देते हैं। तो फिर उनका अगर आपको सदा स्मरण रहेगा, वो सदा मेरे साथ हैं, तो ये जितना करप्शन है ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर हमारे सनातन वैदिक धर्म के इस सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति मान ले तो किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। और अगर इसको नहीं माना तो किसी और उपाय से ये सब जा भी नहीं सकते, खत्म भी नहीं हो सकती हैं बुराइयां। आप भले ही भाषण दे दीजिए या कुछ और बात बनाइए, लेकिन ये करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। बिना भगवान को अपने साथ सर्वदा माने, वो मेरे साथ सदा हैं, सब दोष गए अपने आप। अपने आप विश्व बंधुत्व आएगा। सबके अंदर तो मेरे श्री कृष्ण ही रहते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं इस व्यक्ति के हृदय में रहता हूं, इसके नहीं रहता हूं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह रहता हूं, और वो ही ब्रह्म जो गोलोक धाम में रहता है, अनंत ब्रह्मांड नायक, सब शक्तियों से संपन्न, वही सब जीव के अंदर रहता है। कीड़े मकोड़े, चींटी, वृक्ष आदि, ये पहाड़, नदी, सबके अंदर वही ब्रह्म रहता है, सब शक्ति संपन्न। तो अपने आप विश्व बंधुत्व आ जाएगा। सबके अंदर हमारे श्री कृष्ण ही रहते हैं, इष्ट देव हर स्थान पर वही है। तो ये स्थान का वाद विवाद भी चला जाएगा, झगड़ा भी चला जाएगा। इस प्रकार एकांत में रूप ध्यान करके संकीर्तन करना है, भगवान के दर्शन की व्याकुलता। और फिर जब संसार का कार्य आप करें तब सदा भगवान को अपने साथ साक्षी रूप में माने। वो मुझे देख रहे हैं, मेरे विचारों को नोट कर रहे हैं। ये है साधना भक्ति। ये साधना भक्ति जब आप करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में, ये साधना करें तो रोज तत्वज्ञान भी आपको मिलना चाहिए। क्योंकि संसार का इतना अभ्यास हो गया है कि एक दिन आप मेरी बात मान करके साधना कर भी लेंगे जबरदस्ती, दूसरे दिन फिर संसार का माहौल दिन भर मिल रहा है, संसारी विषय। अब छोड़ो भाई, कहा था कि 2 घंटा 3 घंटा करो, आज आधा घंटा ही कर लेते हैं, टाइम कम है, कल कर लेंगे 4 घंटे। फिर उसके बाद अगले दिन आधा घंटा किया, और उसके अगले दिन देखेंगे एक आध दिन बहुत काम ज़्यादा है, यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, और मन भी नहीं कर रहा है, फिर कभी कर लेंगे। फिर दीदी ने कहा था, बताया था, फिर 1 साल के बाद दीदी आकर पूछे भाई साधना याद है? वो तो जी आपने क्या कहा था, एक बार और बता दीजिए। सब 0/100 हो गया। इसलिए तत्वज्ञान साथ में, वास्तविक महापुरुष हमसे अपनी कृपा शक्ति के द्वारा तत्वज्ञान देकर साधना भी करवाएगा। और जब अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, जब भगवान के दर्शन के बिना रहा ही नहीं जाएगा, इतनी लगन लग जाएगी। श्याम सुंदर स्वयं आकर पीतांबर से आंसू पोंछेंगे हमारे, तब महापुरुष हमारे अंतःकरण को दिव्य बनाएगा, भगवान की दिव्य सेवा देगा। यानी सब कार्य गुरु का है। हम अपने आप साधना कर लें, बिना तत्वज्ञान रोज सुने उनका, बिना सत्संग के,
ये भी नहीं हो सकता। एक संकल्प लें भीष्म पितामह की तरह और जीवन पर्यंत उसका पालन करें, ऐसी तो सामर्थ्य हमारे मस्तिष्क में रह नहीं गई है अब। इसलिए प्रतिदिन तत्वज्ञान भी सुनना और उनको, गुरु को, भगवान को एक साथ साक्षी रूप में मानना, उनके मार्गदर्शन में साधना करना और फिर अंतःकरण शुद्धि करवाना, उसको दिव्य बनाना, ये सब कार्य वास्तविक महापुरुष का है, जिसके मार्गदर्शन में हम साधना कर रहे हैं, जिसको हम मन से अपना गुरु मान रहे हैं। ऐसे वास्तविक महापुरुष जब हमको दिव्य शक्ति दे देगा, भगवान की दिव्य सेवा दे देगा, तब सदा के लिए हमारा कल्याण हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रवचन श्रृंखला का उपसंहार करती हूँ। आपको यहाँ जो जो विषय बताया गया उसमें आपको जो अच्छा नहीं लगा उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मानसिक रूप से वो शब्द, वो बात मुझे वापस कर देंगे, मैं अपने साथ उसको ले जाऊंगी। लेकिन जो अच्छा लगा उसको स्वीकार कीजिए और उसको तुरंत जल्दी से आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, प्रैक्टिकल कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।